अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं अशफाक चिश्ती और अभी हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग। टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग डिस्कस करने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा आपसे, काइंडली आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, इसको वीडियो को लाइक कीजिए और इसको शेयर भी कीजिए। इंशाल्लाह आपको एजुकेशन के रेलिवेंट तमाम तर वीडियोस इस चैनल पर मिलेंगी। चाहे आप मास्टर ऑफ एजुकेशन की तैयारी कर रहे हों, बीएड एमएड की, या किसी भी तरह से एजुकेशन से आप अटैच हों, मास्टर लेवल, इंटर लेवल, ग्रेजुएशन लेवल, जिस मैट्रिक लेवल, इस लेवल पर भी आप तैयारी कर रहे हों या कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हों, तो सभी से रेलिवेंट आपको सिंपल लैंग्वेज के अंदर तमाम तर मटेरियल मिल जाएगा जो आपके कंसेप्ट्स को अच्छी तरह से क्लियर करेगा। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो सैंपल जो है या सैम्पलिंग, कि जब हम तहकीक यानी कि रिसर्च कर रहे होते हैं तो रिसर्च के दौरान एक एरिया सेट किया जाता है जिसको हम पॉपुलेशन एरिया कहते हैं, जिसके ऊपर हमने तहकीक करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर हम चाहते हैं कि स्कूलों के मसाइल को तलाश करें तो उसके फिर हम जो है स्कूल का एरिया सेलेक्ट करेंगे कि किस एरिया से हम जो है वो स्कूलों का इंतखाब करेंगे। वो मिडल लेवल के यानी कि एलिमेंट्री लेवल के स्कूल होंगे, या कि फिर हाई स्कूल होंगे, या कि प्राइमरी स्कूल होंगे, और कौन से डिस्ट्रिक्ट के होंगे। तो एक एरिया हम सेलेक्ट करेंगे, स्पेसिफाई इसको करेंगे, तो ये होगा हमारा पॉपुलेशन एरिया। अब इसमें से जो है ज़ाहिर बात है हम सारे स्कूल तो नहीं ना ले सकते, उसमें से हम मुंतखब करेंगे कि हम जनाब इतने स्कूल जो है इसको सेलेक्ट करेंगे। तो अपना इसको मज़ीद महदूद करेंगे, तो इसको जो वो पूरे पॉपुलेशन जो हमारा एरिया था जो हमने रखा था उसमें से जो हम सेलेक्ट करेंगे तो वो होगी हमारी सैम्पलिंग। अब सैम्पलिंग के अंदर इसकी जो है वो दो मेजर उसकी टाइप्स हैं, फिर आगे उनको सब डिवाइड किया गया है, वो बारी बारी डिस्कस करते हैं। और इंशाअल्लाह ताला ये सुनने के बाद मैं ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह के फजल व करम से तमाम तर आपके इसके बारे में कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। तो जो है सैम्पलिंग, इसकी दो जो है वो मेजर टाइप्स हैं। वो है एक प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और दूसरी है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंदर जब सैंपल लिया जाता है तो इसके अंदर जो इंडिविजुअल या फ़र्द होता है या सब्जेक्ट जिसके ऊपर काम हो रहा होता है, तो हर एक को इक्वल चांस प्रोवाइड किया जाता है कि उसके लिए चांस होता है कि उसका नाम भी इसमें शामिल हो जाएगा। जैसा कि लकी ड्रा के अंदर जो जिन्होंने कुर्रे डाले होते हैं, तो हर एक को उम्मीद होती है कि किसी न किसी का हो सकता है कि मेरा निकल जाए, दूसरा कहता है मेरा निकल जाएगा। तो हर एक जो है उम्मीदवार होता है कि हर एक को चांस मिलता है उसमें शामिल होने का। तो जब चांस मिल जाएगा तो यानी कि प्रोबेबिलिटी का मतलब है इम्कान, इम्कान होना, प्रोबेबल होना यानी कि इम्कानियत इसके अंदर पाई जाती है कि हर एक के पास एक चांस होता है कि वो जो है इसमें शामिल हो सकता है, हर एक को मौका मिल सकता है। तो ये होती है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। जो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है, इसमें इक्वल चांस प्रोवाइड नहीं किया जाता, सब के लिए चांस नहीं होता। इसमें ना जाने किसको वो अपनी मर्ज़ी के साथ जो है सेलेक्ट कर सकता है, इसमें हर एक के लिए इक्वल चांस नहीं होता। तो अब जो है सबसे पहले हम टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग पढ़ेंगे। तो इसके अंदर सबसे पहले जो है इसकी वो है रैंडम सैम्पलिंग। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग यानी कि इसमें हर एक को एक पॉपुलेशन के अंदर जब हम सैंपल सेलेक्ट करते हैं तो हर एक को बराबर चांस मिलता है। तो किसी भी तरह से हम अपने जो हम तरीका अपना रहे होते हैं, जैसे कि लकी ड्रा का तरीका हो गया या कोई और तरीका जिसमें हर एक को मौका मिलता है और उसमें शामिल होने का, और उसके जो है चांसेस भी होते हैं कि इसको इनाम निकल जाएगा। तो या कोई चीज़ सेलेक्ट कर रहे हो तो उसके अंदर हर एक के लिए मौका होता है कि ये चीज़ सेलेक्ट हो सकती है, हर एक का इनके नंबर लग सकता है इसमें। तो ये है रैंडम सैम्पलिंग। नेक्स्ट है सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। इसको हम यानी कि बाकायदा तौर पे ये इस तरह से है कि इसमें कोई सिलेक्ट कर ली जाती है, कोई अल्फ़ाबेट सेलेक्ट कर लिया जाता है। फ़र्ज़ करें कि वो कहता है कि आप जो है जनाब ए वाले तमाम नाम निकाल लें इसमें से, जिनका जो है ए से स्टार्ट होता है नाम, या जिनका जो है एच से स्टार्ट होता है वो निकाल लें नाम, या एन को निकाल लें।
तो इसमें जो है एक सिस्टमेटिक तरीके से जो है वो सारे उसमें निकाले जाते हैं। तो उसमें जो जो होंगे वो हर एक के लिए होगा। जो एन वाले होंगे वो सारे ही आ सकते हैं, एम वाले आ सकते हैं, ए वाले आ सकते हैं। तो ये है सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। इसके बाद है स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। इसमें क्या है कि पॉपुलेशन को जो है सब ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया जाता है। स्ट्रेटा का मतलब ये होता है इसको सब डिवाइड करना। तो इसके अंदर ग्रुपों को जो है पॉपुलेशन को मज़ीद ग्रुपों के अंदर तकसीम किया जाता है। और फिर जो क्या है इसके बाद नेक्स्ट इक्वली तौर पे जो है उसमें से सैंपल सेलेक्ट किए जाते हैं। और इसके बाद जो है इसकी टाइप वो है क्लस्टर सैम्पलिंग। ये ऐसी सैम्पलिंग है कि जब एक पॉपुलेशन यानी कि जो हमारा एरिया ऑफ वर्क है जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं उसमें से जब हम मुंतखब करेंगे, चुनाव करेंगे, यानी कि अगर स्कूलों पे काम कर रहे हैं, स्कूलों की तहकीकात है या कॉलेजेस की है या किसी तालीम के किसी भी जो है एरिया की बात हो रही है, तो जब हम चुनाव कर रहे होते हैं, उसमें सिलेक्शन कर रहे होते हैं, तो उसमें जब हमारी जो पॉपुलेशन है वो अगर डिस्पर्स्ड है, बिखरी हुई है कि चंद स्कूल कहीं पे हैं, चंद कहीं पे हैं, या कि अगर घरों की बात की जाए तो कुछ घर जो हैं ये अगर 1 किलोमीटर के फासले पर हैं, कुछ जो है आगे बहुत दूर हैं, तो यानी कि वो डिस्पर्स्ड हैं, क्लस्टर बने हुए हैं। क्लस्टर का मतलब होता है कि एक जमघटा एक जगह पे कुछ यानी कि अफराद का किसी चीज़ों का जमा होना, फिर आगे कुछ दूर जाके फिर और जगह पे, यानी कि सब चीज़ें जो हैं या सब जो सैंपल है या पॉपुलेशन है इकट्ठी एक जगह पे ना मिलना, सेपरेटली होना। तो अब इसको हम बोलते हैं क्लस्टर। तो कहता है कि जब सेपरेटली हमारी जो पॉपुलेशन एरिया है वो डिस्पर्स्ड होगा, बिखरा हुआ होगा, मुंतशिर होगा और छोटे छोटे क्लस्टर के अंदर जो है बटा हुआ होगा, तो फिर हम उसमें से 1 बाय 1 नहीं लेंगे, यानी कि हर एक में से उसमें से अफराद नहीं चुनेंगे, बल्कि पूरे के पूरे क्लस्टर की हम लिया करेंगे कि वो क्लस्टर चूँकि एक एक एरिया है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि हम ये कहते हैं कि डिस्ट्रिक्ट ऑफ बटेक सिंह के अंदर जो है उसके हमने स्कूल का चुनाव करना है और आगे उसकी तहसील कमालिया सेलेक्ट कर लेते हैं और वो लोकल एरिया के अंदर है, यानी कि अगर वो उसका लोकल एरिया सेलेक्ट करते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि फ़लाँ आबादी में जी 4 स्कूल हैं और फ़लाँ उस आबादी में जी 3 स्कूल हैं जी, आगे फिर किसी जगह पे 2 स्कूल हैं। तो क्या है कि अब हम उनमें से कि हर एक जो एरिया पे पहुंचना उसमें से एक एक लेना वो मुश्किल हो जाता है। फिर क्या करेंगे हम, वो उस एक एरिया के तीनों स्कूल ले लेंगे, फिर नेक्स्ट जो है 2-3 छोड़ के फिर उसके अगले वाले के 2-3 इकट्ठे ही ले लेंगे। तो इस तरह से जो है एक क्लस्टर को सिलेक्ट करेंगे हम। तो इस तरह से इसको बोलते हैं क्लस्टर सैम्पलिंग। तो ये वाले जो हैं ये है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, जिसमें हर एक को चांस मिल रहा है। अब देखिए इसमें भी है, बेशक क्लस्टर हैं लेकिन हर एक के लिए मौका है कि वो उसकी बारी आ सकती है, उसका नाम उसमें शामिल हो सकता है। तो इसके बाद जो है नेक्स्ट वो है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंदर जो है गैर इम्कानी तरीक़ाकार के जिसमें हर एक के लिए मौका नहीं होता। जो रिसर्चर है वो अपनी मर्ज़ी के साथ जो है जो चाहता है वो वहाँ से सिलेक्ट कर लेता है, हर एक के लिए मौका नहीं दिया जाता। इसमें फर्स्ट जो है पहले इसकी टाइप वो है हैफज़र्ड सैम्पलिंग। इसको हम कन्वीनियंस सैम्पलिंग भी कह लेते हैं, एक्सीडेंटल सैम्पलिंग भी कहते हैं कि ये इसमें जो है ये ख्याल किया जाता है कि जो आसान तरीन काम है, जो रिसर्चर के लिए ईजी होता है, वो उसको सेलेक्ट कर लेता है अपनी मर्ज़ी से। जो समझता है कि इस तक पहुंचना आसान है, फ़र्ज़ करें कि उसके पास कोई स्कूल हैं या जिसको उसका यानी कि वो एरिया है वो करीब है, तो वो कहता है कि बजाय कि ये 10 किलोमीटर दूर जाने के यही वाला एरिया जो है इनको सेलेक्ट कर लेते, तो वो अपनी मर्ज़ी से जो है काम करता है। इसको बोलते हैं हम हैफज़र्ड सैम्पलिंग। इसमें हर एक को मौका नहीं मिल रहा। 100 स्कूल थे और दूर दराज भी थे, नज़दीक भी थे, उसने क्या किया अपनी मर्ज़ी से नज़दीक वाले सेलेक्ट कर लिए, दूर वाले छोड़ दिए। अच्छा, नेक्स्ट जो उसकी टाइप है वो है पर्पसिव या जजमेंटल सैम्पलिंग। इसके अंदर क्या है कि जो रिसर्चर है वो जजमेंट खुद करता है, अंदाज़ा लगाता है कि हाँ ये ठीक है, ये ठीक है, तो अपनी मर्ज़ी के साथ जिसको समझेगा बेहतर या उसका नतीजा अखज़ करेगा कि इसका नतीजा ये बनता है, उसको अपनी बिहाफ पे जो है पर्सनली तौर पे उसकी अपनी पर्सनल जजमेंट उसमें शामिल होगी, तो अपने जजमेंट के हिसाब से उसको सिलेक्ट करेगा। और इसके बाद थर्ड जो उसकी किस्म है कैटेगरी है स्नोबॉल सैम्पलिंग।
स्नोबॉल सैम्पलिंग के अंदर ये है कि जब ये तब होती है जब पॉपुलेशन जो है वो हमारे पास कम हो, हमारा जो है एरिया ऑफ वर्क या एरिया ऑफ इंटरेस्ट जो है जहाँ पे हम काम कर रहे होते हैं तो वो हमारे पास कम हो। तो फिर क्या है कि रिसर्चर जो है वो ये कोशिश करता है कि मुख्तलिफ़ सोर्सेज से मुख्तलिफ़ ज़राए से पहुँचा जाए। मिसाल के तौर पर वो ये करता है कि वो टीचर्स के ऊपर काम कर रहा है कि टीचर जो हैं वो जो डिसेबल टीचर हैं, यानी कि या जो उसको कह लीजिए कि वो माजूर हैं, किसी भी तरह की मजदूरी का शिकार हैं, उनके ऊपर तहकीकात कर रहा है कि इनको कोई वो जो है स्पेशल कोटे में आए हैं तो उनके मसाइल क्या क्या हैं। अब वो एक के पास पहुंचता है फिर दूसरे के पास, अब वो उनसे पूछेगा कि नेक्स्ट किस स्कूल के अंदर जो है, वो उसके रेफरेंस से पूछेगा कि आगे मैं किस स्कूल में जाऊं, फ़लाँ जो है इसके बाद कौन मिलेगा। तो जो इस तरह से रेफरेंस तलाश करने के बाद एक सैंपल से रेफरेंस अगले के बारे में पूछना उसी के रेलिवेंट, तो ये होती है स्नोबॉल सैम्पलिंग। इसके बाद इसकी कैटेगरी है वो है कोटा सैम्पलिंग। कोटा सैम्पलिंग में है कि हम एक जो है अपने जो एरिया के अंदर स्पेसिफिक चीज़ को सिलेक्ट कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे कि वो आर्मी का अफराद जो है सिलेक्ट कर लेना, टीचर्स को सिलेक्ट कर लेना, हर एक का कोटा रख देते हैं ना। कोटा का मतलब समझते हैं कि एक मखसूस हिस्सा हम रख देते हैं कि फ़लाँ के लिए, तो एक मखसूस हिस्से के तहत रखना कि इतने बंदे तो जनाब इतनी, जैसे कि हम तहकीक कर रहे हैं टीचर्स के ऊपर तो हम कहेंगे कि जनाब ये 30 ईयर से जो कम हैं, इनकी एज 20 से 30 ईयर के दौरान है, वो इतनी तादाद में होंगे। तो एक हमने कोटा रख दिया इनके लिए, या कि कोई और कैटेगरी के लिहाज से हमने उसको डिवाइड कर दिया। तो जब हम एक डिवीज़न करेंगे इस तरह से तो उसको बोलते हैं हम फिक्सिंग कोटा, ये कि किसी चीज़ के लिए हम कोटा डिवाइड उसको सेलेक्ट कर लेते हैं, तो इसको बोलते हैं कोटा सैम्पलिंग। इसके अलावा एक और होती है इसकी कैटेगरी मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। इसमें क्या है कि इसमें इसको डबल सैम्पलिंग भी कहते हैं, और इसको जो है मज़ीद फिर पॉपुलेशन जो है उसको फिर हम मज़ीद ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करते हैं और उसकी फिर हम स्टेजेस बनाते हैं, फर्स्ट स्टेज सेकंड स्टेज, फिर उनमें से जो है फिर हम जो है अपना जो सैंपल है वो लेते हैं। तो ये थी कुछ नॉन प्रोबेबिलिटी की टाइप और प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की टाइप्स। उम्मीद करता हूँ आपको समझ लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिए और अपना खूब ख्याल रखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।